देखो नरेशन मतलब समझने की कोशिश करना बेटे। पहले देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली बात ध्यान देते हैं। नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना। देखो डायरेक्ट से मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट तो मतलब सीधी बात कहना किसी को। डायरेक्ट मतलब जैसे हम कोई भी बात है, जैसे आप और हम है ना। जैसे मान लीजिए तुम हो, ठीक है बेटे, और यहाँ मैं हूँ। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटे, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। यानी अपनी बात मैं खुद से कह रहा हूँ आपको। जो बात मैं कह रहा हूँ ना बेटे आपसे, वो खुद से ही कह रहा हूँ। तो दैट मीन्स मेरी बात आप तक डायरेक्ट पहुँच पा रही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चे बेबी होंगे जो क्लास में आज नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। ये इधर बैठा देते हैं मान लीजिए 1-2 बच्चे। तो अब क्या है, क्योंकि अब मेरा तो काम पढ़ाने का था, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो ये बता दी जो बातें मैंने बताई आपसे। तो अब ये मुझसे मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछ पाए मान लीजिए, तो ये क्या करेंगे, अब यही वाली बात जो मैंने इनको बताया होगा, यानी आपको बताया होगा, तो आप वही बात इनसे कहेंगे एकदम जब ये आपसे पूछेंगे। तो ये वाली बात, तो जो मेरी कही हुई बात होगी ना बेटे, यानी कि मैं आया हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, और मेरी जो कही हुई ये वाली बात है, तो अब ये बात तक कहाँ तक पहुँची थी, आप तक पहुँची थी। अब चूंकि बेटे मैं कहने वाला इस तरह से हूँ, यानी मेरी बात इधर से पहुँच रही ना आप तक ऐसे, तो ये डायरेक्ट पहुँच रही थी। अब इसी बात को आप घुमा करके कहाँ पहुँचाओगे, इस थर्ड पर्सन तक, यानी ही शी कोई भी हो, तो मेरी वही वाली कही बात अब इस तरह से पहुँचाओगे आप, ठीक है ना। तो जो ऐसे मान के चलिए आप, यानी अगर ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति को डायरेक्ट कोई बात कहता है तो डायरेक्ट है। लेकिन अब बी इस ए की कही हुई बात को अगर मान लीजिए सी से कोई बात बताता है, ए की कही हुई बात को सी से बताएगा, तो यही बात क्या होगी बेटे, इनडायरेक्ट हो जाएगी, बस इनडायरेक्ट। ऐसे समझने की कोशिश करो आप। डायरेक्ट मीन्स सीधा कहना है, और इनडायरेक्ट मीन्स जब किसी की बात को हम घुमा फिरा कर नहीं बेटे, यानी जैसे मैंने आपसे कहा आपने वही बात किसी और को बताई, तब क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इन्हें क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चीज़ों को बोल देते हैं। अब किसी से करके देख लीजिएगा, है ना। मोस्टली हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली बातें जो होती हैं हम ग्रामर से ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, है ना, ग्रामर टू ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज करने के लिए वन चेंज करना है या ऐसे ही आना है, ऐसा नहीं है। अगर हम कन्वर्सेशन पर बेटे ध्यान दें, तो कन्वर्सेशन में क्या होता है बेटे, कन्वर्सेशन में भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार हिंदी की बातें आप कर लीजिए, जो बातें हम तुम आपस में कर रहे हैं, अगर आप यही बातें किसी तीसरे को बताओगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी, है ना, इस तरह से करके। चलिए खैर अभी ज़्यादा समय लेते हुए बेटे थोड़ा सा शुरू करते हैं। अब मान लीजिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाली बात कैसे कैसे हो सकती है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आया हमारे पास बेटे, तो हम थोड़े से शुरू में तो समझते हैं कि शुरू वाले हमें आते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो हमें हर तरीके के सीखने हैं। केवल बेटे मैं जो सिखाऊंगा आपको केवल 7 रूल से सारे सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। केवल आपको 7 रूल से या 7 तरीके से मैं आपको सारे हर टाइप के सिखाने की कोशिश करूँगा पूरी बेटे, 7 तरीके से बोलिए, ठीक है। अब जैसे मैंने सेंटेंस कहता हूँ बेटे आपसे, देखो ये रहा हमारे पास, कुछ छोटा सेंटेंस ले लेता हूँ बेटे मेरे यहाँ पे, देखो ही, देखो सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये कॉमा लगा ले बेटे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोल देते हैं हम। मैं कॉमा कह रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमें केवल समझने से ध्यान देना है थोड़ा बातों को, ऐसे करके, है ना, यहाँ लगा मिलेगा आपको, है ना। सेड टू मी, यहाँ पर आ गया देखो, आई नो यू, ऐसे फुल स्टॉप बेटे ऐसे कर लेंगे, आई नो यू। आगे बात हमारे पास बेटे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मीन्स आई नो यू, यहाँ बात हमारे पास फिक्स होगी बेटे, ऐसे करके देखो। तो अब हमें सेंटेंस किस तरह से घुमाना है, देखो सेड टू है, तो अब ये जो सेंटेंस जहाँ पर समझ लीजिएगा आप, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, ठीक है बेटे, सुन पा रहे हो बेटे सब मेरी बात को ध्यान से। जहाँ एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, कुछ इस तरह से करके देखिए बेटे, ठीक है ना। तो जहाँ एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात रखी होगी और ये इस तरह से बात रखी होगी, तो समझ जाना सेंटेंस क्या है हमारे पास, हमेशा डायरेक्ट स्पीच में है। ये बात ध्यान रखना बेटे, कौन सी स्पीच में है डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच में है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इफ़ देयर इज़ नॉट एनी इन्वर्टेड कॉमा, देन द सेंटेंस इज इनडायरेक्ट। अगर ये हमारे पास कॉमन ना लगा हो तो सेंटेंस कैसा बनेगा भाई, हमारे पास इनडायरेक्ट बनेगा। बस यही ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, समझ रहे हो बात को ध्यान से बेटे। कि नहीं कि बेटे अगर फर्स्ट क्लास हो तो बता सकते देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटे, है ना, चीज़ें क्या हो जाएंगी एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। अंकित शर्मा, अच्छा भैया, अच्छा हाँ लिख लीजिए भैया, पूछो अंकित भैया क्या बात थी। और सर अगर इसमें कोमा नहीं होगा तो हम ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, अगर कोमा होगा तो हमारा डायरेक्ट होगा। हाँ ये खास पहचान है देखो इसकी, ये बिल्कुल करना इसमें। हाँ बेटे हर सेंटेंस में खास पहचान है। सर कॉमा होगा तो डायरेक्ट। हाँ बेटे हाँ, कॉमा मतलब इन्वर्टेड कॉमा,
ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा होगा बेटे, और कंजक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। हो गया ना बेटे यहाँ तक। तो अब देखिएगा मैं इसे इनडायरेक्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ बेटे आपके सामने, इसे बदलता हूँ मैं इनडायरेक्ट में। देखिएगा हमारे पास सेंटेंस आया ही, अब सेड टू को मैंने बदल दिया टोल्ड। वैसे यहाँ तक हम मोस्टली जानते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा होता है वो कहते हैं अरे यही सेंटेंस है, बस इससे आगे नहीं आता। लेकिन जब तक हम लास्ट तक ना सीख जाएं तब तक हमें अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना है। और जैसे मैंने बेटे आपसे प्रैक्टिस सेट कराया था ना लास्ट टाइम अभी, तो आपने देखा था 4 आंसर आ रहे थे कई बार, तो है ना 4 ऑप्शन वाले, इसी तरह से एग्जाम आते हैं बेटे बस ये। तो देखिएगा ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह हमने लगाया दैट, THET दैट, ठीक है दैट। अब ये आई को हमने बनाया देखो ही, नो की हमने सेकेंड फॉर्म ले ली KNEW न्यू, ठीक है न्यू। और यू का मैंने बनाया मी के अनुसार, देखो मी के अनुसार मी, ही न्यू मी। अब हमने सेंटेंस को इस तरह से ले लिया। अब इस सेंटेंस में देखो कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। अब जब वहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स आप समझ गए होंगे सेंटेंस किस तरह का है अभी हमारे पास, आप समझ रहे होंगे, है ना। ये डायरेक्ट है और ये कैसा है बेटे हमारे पास, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास कहलाएगा। सर ये दैट के बाद ही नहीं समझ दैट के बाद ये लिखा है बेटे ही, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, यस सर, और ये मी। अब ये कैसे कैसे बदल गया ये मैं खुद बताऊंगा बेटे आपसे, है ना। ये बस शुरू की समझ लो, जो शुरू की क्लास अगर जिसने अटेंड करी है ठीक से, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाता है बेटे, क्योंकि शुरू की चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटे बहुत अच्छे से। देखो समझते हैं अपनी मर्जी से ये बहुत अच्छा करके, है ना, लेकिन फिर मैं अपने आप से बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको एकदम बातें क्लियर होती चली जाए, ठीक है ना। ये चीज़ बेटे यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना बेटे सबने। क्लियर करूँ बेटा, एकदम समझ आ गया होगा शायद ये तो। देखो अब बेटे हमें सबसे पहले सेंटेंस में किन किन चीज़ों को बदलना है, किस किस चीज़ों को नहीं बदलना है, ये हमें नोटिस करना। देखो बेटे सबसे पहली बात एक एक करके ध्यान रखना बेटे। देखो सबसे पहले हमें बदलना है बेटे एडवर्ब जैसे शब्दों को। एक शब्द होंगे हमारे पास एडवर्ब जैसे। एडवर्ब जैसे कैसे शब्द होंगे बेटे, जो हमारे पास नियर, यानी कैसी चीज़ों को दर्शा रहे होंगे, नियर। नियर मतलब नज़दीकी, यानी जो भी शब्द हमारे पास नज़दीकी को दर्शाएंगे उन्हें हमें बदल देना है फार वाले शब्दों में, यानी FAR फार वाले शब्दों में, ठीक है। मतलब जो पास यानी निजी दिखा रहे हो, यानी निकटता सूचक शब्द जो होते हैं उन्हें बेटे दूरदर्शी यानी दूर के शब्दों में बदल देते हैं। निकट और दूर में क्या अंतर है बेटे हमारे पास, देखो कैसे अंतर होगा। जैसे अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट में हमारे वो डायरेक्ट में हमारे पास दिस लिखा होगा, तो इसका हमें दिस का क्या बनाना है बेटे, दैट। इस तरह की चीज़ें ये भी टेबल बना के दे दूंगा मैं, जिन जिन शब्दों का अधिकतर बदला जाता है। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये, एक बार और बताइए ना। हाँ बेटे हाँ, जैसे देखो एक शब्द बदले जाएंगे हमारे पास नियर वाले शब्द। नियर वाले शब्द कौन कौन से वो मैं लिख दूंगा आपके पास, अभी लिख के दूंगा बेटे। कि जैसे मान लीजिए दिस आया अगर सेंटेंस में, ठीक, डायरेक्ट में दिस आया, तो इनडायरेक्ट में क्या कर देना है उसका, हमें दैट कर देना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए टुडे आया बेटे, टुडे, तो टुडे का हमें दैट डे कर देना है। तो ये मैं भी लिखवाने वाला हूँ आपको, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने ऐसे करके। तो केवल हमें कितनी चीज़ें बदलनी है पहले वो समझ लीजिए बेटे आप, कि हमें बदलना क्या क्या है ना। तो एक चीज़ क्या बदलनी है आपको, एडवर्ब जैसी चीज़, यानी एडवर्ब जैसे शब्द, यानी ऐसे शब्द जो नियर दर्शा रहे हों चीज़ों को, और वो शब्द कहाँ जाएंगे, फार, यानी दूर बदलने, मतलब दूर के शब्दों में बदल देना है। पहली चीज़ इसके टेबल नंबर 1 पर बनवाऊंगा बेटे हम आपसे,
यहाँ पे इसकी जो टेबल बनेगी बेटे हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको यही टेबल बेटे बनवाऊंगा, पहली बात चीज़ देखो। अच्छा बेटे दूसरी चीज़ क्या बदलोगे आप बाबू, देखो सेंटेंस के अंदर जो आपको बदलना होता है बेटे, देखो दूसरा में बदलना होता है बेटे सेंटेंस का टेंस, TENSE, टेंस। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, टेंस बदलना है। टेंस बदलना मतलब जैसे अभी आपने देखा था बेटे, मैंने जो सेंटेंस को बदल कर दिखाया, क्या लिखा था बेटे, नो, KNOW, नो, नो लिखा था बेटे। अब मैंने इसका क्या बदला बेटे, जब सेंटेंस में चेंज किया था इनडायरेक्ट में, KNEW, न्यू, ठीक है ना। तो नो किस में आया था बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था बेटे आपके पास, और ये जो हमने बदला बेटे एकदम पास्ट के इंडेफिनिट बदल दिया। इस तरह से करके हमें टेंस बदलना होता है। अब बदलते कैसे हैं टेंस को, ये भी बेटे मैं आपसे लिख करके अभी बताऊंगा सब चीज़ें, है ना, लेकिन 1 बाय 1 एक एक करके आ जाएगा। तो पॉइंट बस ये याद रखिए, ये पहले नंबर पर एडवर्ब को जो वो चेंज करना है, दूसरे बेटे में क्या चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है। नंबर 3 पर आ जाइए बेटे आप, देखो एकदम तीसरे नंबर पर जो हम बदलना पड़ता है भैया, जो भी आप बदलोगे यहाँ देख लीजिएगा, टेंस के अलावा जो हमारे पास होगा क्या बोले, जैसे देखो ऐसा समझ लीजिए आप, बस देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा को छोड़िए, चलिए प्रोनाउन लिख लीजिए पहले आप, PRONOUN, प्रोनाउन। एक में क्या बदलना पड़ेगा बेटे, प्रोनाउन बदलना पड़ेगा। प्रोनाउन भी कौन कौन से बदलने पड़ते हैं, केवल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं परिवर्तन होगा। जैसे आपने भी देखा था, मैंने लिखा था आई नो यू, तो इस आई को मैंने क्या बदल दिया, ही। क्यों बदल दिया बेटे, यही बात है बस, ठीक है। तो यही बात हमें सीखनी है कि क्यों बदल दिया। तो मैंने देखा आपसे बताया, एडवर्ब पहली चीज़, टेंस दूसरा चीज़ बेटे, और तीसरी चीज़ में क्या बदलना है, प्रोनाउन। वो भी कौन से पर्सन के, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदलना है, ठीक है ना, ये और ध्यान रखना आपको। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4। नंबर 4 पे क्या ध्यान रखेंगे आप, और क्या क्या हमें बदलना है। देखो पॉइंट नंबर 4, देखो भैया पहली चीज़ हमें क्या बदल देनी है और दूसरी क्या क्या बदलनी है। देखिएगा, अगर सेंटेंस में सैड और सैड टू दिया हो, सैड या सैड टू, तो ये जरूर बदलना है, सैड या सैड टू, ठीक है। किस में बदला जाएगा ये मैं आपसे लिख लिख के बताऊंगा अभी एक एक करके। और नंबर 5 और लास्ट की बात जो आपको बदलनी पड़ेगी, जो इन्वर्टेड कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा जो होगा ये बदलना पड़ेगा आपको, मतलब ये शब्द हमें क्या करने पड़ेंगे भैया, बदलने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें। लिख लिया बेटे शायद यहाँ तक तो आपने, यस सर। ठीक है बेटे। अब नंबर 1 बेटे, एडवर्ब जैसे शब्दों को मैं बताता हूँ आपसे किस किस तरह से बदल देना है और कौन कौन से शब्दों को चेंज करना है। लेकिन चेंज कहाँ करना है ये भी ध्यान रखना बेटे, हमें सबसे ज़्यादा चेंजेस जो करने हैं बेटे, केवल और केवल जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो शब्द होंगे ना बेटे, उन्हीं में परिवर्तन करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वालों में परिवर्तन नहीं करना है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ होंगे, अंदर ही होंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये ध्यान रखना हो सबको। अब देखो बेटे, लिख लिया हो तो यहाँ तक क्लियर करूँ बेटे एकदम स्क्रीन। यस सर। ठीक है बेटे, अब आ जाइए बेटे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नंबर 1, यानी एडवर्ब जैसी चीज़ों को बदलना कैसे है। देखो यहाँ लिखता हूँ बेटे मैं डायरेक्ट की तरफ, और दूसरी साइड लिख देता हूँ बेटे इनडायरेक्ट वाली बात, यानी आई, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। अब कैसे बदलना है वो देख लीजिए बेटे आप एक एक करके। देखो नंबर 1 चीज़, अगर मान लीजिए सेंटेंस में लिखा है बेटे दिस, THIS दिस, कहाँ, कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमें चेंज करते हुए जब चेंज करेंगे सेंटेंस तो हम बता देना है दैट। आराम से लिखते चलना बेटे, क्या बदल देंगे आप, दैट, दिस, दैट, दिस को किसमें बदलेंगे बेटे, दैट बदलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी देखो लिखा है बेटे THESE दीज, तो दीज को आपने बदल देना है THOSE, दोस्त मतलब बेटे, शाबाश बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपने देखा बेटे नए शब्द मलयालम में लिखा टुडे, टुडे को आप बदल दोगे बेटे दैट डे, ऐसे टुडे का दैट डे, है ना। ऐसा बनाइए बेटे, देखो टू नाइट, नाइट को बदलेंगे गुड इवनिंग भैया, दैट नाइट, टू नाइट का दैट नाइट, ये यहीं से लिख लेना भैया, है ना एक बार। ये सर एक्टिव पे से भी चल रहा है ना सर? ना ना ना, अब ये टॉपिक चेंज हो गया थोड़ा,
नरेशन वाला करवा रहा था मैं आज, अच्छा नरेशन वाला। हाँ कोई नहीं, यहीं से लिख लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, यहीं से लिखना शुरू कर देना। अगर पहले ना पढ़ा हो तो यहीं से लिखना शुरू कर देना, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से तुम्हारे, यहीं से आ जाएगा, है ना। ठीक है सर। हाँ शुरुआत ही है बस, एकदम ऐसा मान लीजिए आप बस थोड़ा। दिस का क्या बदलेंगे बेटे, देखो आप सब भैया समझ रहे होंगे। दैट, दीज का दोज कर देंगे, टुडे का दैट डे करेंगे, टू नाइट का दैट नाइट कर देंगे। यानी इस तरह से चीज़ों को हम क्या करते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। कुछ और शब्द भी हैं, अभी थोड़े से वो लिखाऊंगा, देखो आपसे। ये डी है इधर, है ना, डायरेक्ट, और ये वाला इनडायरेक्ट, ऐसे याद रखना बस। डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो इनके इस तरह से बदल देंगे हम एकदम। ये ऊपर वाला तो लिख लिया होगा ना भैया इतना। अब देखो न्यू वर्ड पाइए, देखो थोड़ा सा देखो। अब अगर मान लीजिए कहीं लिखा है NOW नाउ, तो नाउ को आप बदल देंगे बेटे THEN देन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा होता हियर HERE हियर, तो हियर को हमें करना था देयर HERE, हियर का देयर THERE देयर, ठीक है ना यहाँ तक। तो और ज्वाइन करिए बट देखो जी। अगर मान लीजिए हमें लिखा होता है यस्टरडे, भाई यस TRDAY यस्टरडे, तो इसका हम बनाना है बेटे, देखो भैया द प्रीवियस THE द PREVIOUS प्रीवियस, या द लास्ट डे, है ना। अब यस्टरडे की जगह आप नया शब्द बना लीजिए बेटे। आप देखो एक और, टू नाइट की जगह मैं न्यू वर्ड लिख देता हूँ एक और। देखो यस्टरडे लिख देते हैं हम टुमारो, TOMORROW टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। यहाँ लिखेंगे आप द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। या टुमारो को हम क्या बदल देंगे, द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग डे। देखो इतने शब्दों का तो हमें कर देना है बिल्कुल बिल्कुल चेंज। इसके अलावा एक आध शब्द जैसे आएगा तो वो एक्सरसाइज से पता लग जाएगा हमें, अगर कोई सा छूट गया होगा तो बीच में, है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन ये सब तो मोस्टली चेंज होने ही होने हैं भैया। जो शब्द आपने बेटे देखो भैया सबने अपने देखे हैं आप कभी। सर हाँ जैसे दोज देयर है, ये मतलब इनडायरेक्ट में दिया हो, जैसे हाँ। he said to me those were the days, हाँ, इसको कैसे करेंगे? तो जैसे इनडायरेक्ट में दिया होगा ना ऑलरेडी, तो वो डायरेक्ट बनाने के लिए कहेगा फिर भैया आपसे,
तो इन्हें वापसी ले आएंगे वैसे वैसे चेंज करके, है ना। अगर किसी वजह से मान लीजिए आपको उसने ये मान लीजिए Okay. हाँ जैसे डायरेक्ट देखो और इनडायरेक्ट में ले गए होंगे वो, ये ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे तुम वापस आ जाओ उस पीछे की तरफ, ऐसे कर देना भैया आपको कोई ना। सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हम हाँ समझो बात को। किसी हाँ अभी देखो जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ अभी कभी, है ना, तो ये मेरी बात तुम डायरेक्ट सुन पा रहे हो, डायरेक्ट समझ पा रहे हो। लेकिन जितना तुम्हारा अब जैसे क्लास तुमने बाद में थोड़ा लेट ज्वाइन की ना थोड़ी सी, तो इससे पहले अगर मान लीजिए कोई तुम्हारे क्लास में जानकारी वाला बच्चा और तुमसे पूछने लग जाओ, तो वो अपने शब्दों में तुम्हें कन्वर्ट करके मेरी बात बताएगा। तो मेरी बात को जो भी बताएगा तुमसे वो कन्वर्ट करके बताएगा। तो ये कन्वर्ट कर देना बात को किसी की अपने शब्दों में, यही क्या है, इनडायरेक्ट है ना, ये चीज़ है भैया। हाँ ठीक है ना, मतलब वही थर्ड पर्सन को किसी को बता रहे हैं तो वो बस वही डायरेक्ट हो गई ना सर? हाँ वो इनडायरेक्ट बात होगी भैया, ऐसे सोच लो सर, ये चीज़ है भैया। अरुण सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर आज की क्लास ना, स्टार्टिंग क्लास थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आप हो सके तो एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना जस्ट अभी 5 to 10 मिनट्स में ज्वाइन किया, इफ पॉसिबल। अच्छा कोई नहीं मैम, अभी ज्वाइन किया है ना उन्होंने, चलिए फिर से एक बार कर देता हूँ। हाँ मतलब हाँ लेट हो गए और भी स्टूडेंट्स हैं, तो हो सके तो 5 से 10 मिनट में आप एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपने करा, जी इफ पॉसिबल। नहीं मैम जरूर अभी करा श्योर। जी हाँ देखिएगा एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ बेटे हल्का सा, है ना। देखो मैंने सिर्फ इतना बताया बेटे आपसे, देखो कि एक शब्द होता है हमारे पास डायरेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कोई बात कहनी है, जैसे हम तुम आपस में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, अब ये अगर मान लीजिए बी से अपनी कोई बात कह रहा है, तो ये डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा पा रहा है इसी तक ऐसे करके, है ना, अपने शब्दों में पहुंचा पा रहा है। लेकिन अगर ये जो इसने जो शब्द इससे कहे होंगे, अगर ये वाला व्यक्ति इसकी बातों को, ध्यान रखना, एक ही बात को अगर मान लीजिए सी से कहे, कौन, बी, तो इसकी यही बात क्या कहलाएगी हमारे पास, डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट हो जाएगी भैया, बस ये ध्यान रखना। मतलब किसी की बातों को अपने शब्दों में घुमा करके कहना इनडायरेक्ट है, बस ऐसे समझ लीजिए आप, देखो ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पिताजी ने हमें कहा कि जाओ उस व्यक्ति से जा करके ये बात कह दो और ऐसा करके लेकर के आ जाओ, जैसे ये सामान ले आओ, ये बेटे इस तरह की चीज़ें ले आओ, या बुक्स ले आओ, पेन ले आओ, कुछ भी कह दिया, तो हम जा करके क्या बोलेंगे भैया, ये नहीं कहेंगे मैं कहता हूँ कि मेरी किताब दे दो ना, हम कहेंगे पिताजी ने कहा है कि उनसे जा करके किताब ले आओ, तो कह रहे उनसे जा करके, है ना। देखो तो क्या हो गया, हमने अपने पिताजी की बात को कन्वर्ट करके तीसरे व्यक्ति से कहा, तो ये जो हमने बात कन्वर्ट की ना बेटे, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट कहलाएगा। और अगर हम डायरेक्ट कहेंगे तो दैट मीन्स फिर क्या होगी बात हमारे पास, डायरेक्ट बात कहलाएगी। ये तो बात हम समझ गए। अब इनमें मैंने बताया था आपसे कि परिवर्तन क्या क्या होना है और कहाँ कहाँ पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक मैंने बात ये कही थी आपसे बस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दिखाया था मैंने आपको। तो मैंने कहा देखो, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये आया, देखो बस इन्वर्टेड कॉमा का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस होने के लिए इन्वर्टेड कॉमा होना बहुत ज़रूरी है। बिना इन्वर्टेड कॉमा के डायरेक्ट सेंटेंस नहीं दिया होगा, ठीक है ना। टू मी, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। जैसे देखो मैंने ये लिखा था फिलहाल, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, आई नो यू, तो इतना छोटा सा मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया था, आई नो यू। अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया आपसे, देखो ऐसे करके, तो एक सेंटेंस हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो ये जो सेंटेंस है जहाँ भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमाज लगे होंगे, ऐसे ध्यान रखना आप, इन्वर्टेड कॉमाज लगे होंगे, तो क्या ध्यान रखना भैया आपको कि इन्वर्टेड कॉमाज के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किसका कहलाएगा हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच का कहलाएगा, यानी डायरेक्ट होगा ये सेंटेंस, ऐसे ध्यान रखना, DIRECT, डायरेक्ट। अब पॉइंट बात करते हैं बेटे से इनडायरेक्ट बनाने की। तो जैसे हम सेंटेंस क्या बना देते हैं, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सैड या सैड टू दिया होगा, एक तो इसको बदलना है, नोटिस कर लेना भैया, जिन्होंने ना लिख पाए हों, जिन्होंने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाए होंगे बेटे तो एक बार नोटिस कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर किन्हीं की फर्स्ट क्लास है बेटे, नोट कर लेना आप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपसे, एक तो सैड या सैड टू को आपने क्या करना है, चेंज करना है। पहली शर्त तो यही है कि जहाँ भी कहीं भी आपको सैड दिया हो या सैड टू दिया हो तो क्या कर देना आपने, चेंज करना ही करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त मेरी क्या होगी, देखो जो आपसे बताने वाला हूँ, कि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के साइन बने होंगे ये चेंज कर देना है, अर्थात ये बदले जरूर जाएंगे। इनकी जगह पे हमारे पास कोई भी कंजक्शन आएगा,
लेकिन कंजक्शन अनसेट नहीं रखेंगे बेटे, मतलब ऐसे नहीं रखेंगे कि अपनी मर्जी से कोई भी कंजक्शन रख दिया हमने उठा करके, उसका रूल है ना, वो आपसे लिखाऊंगा। और मैंने सारा रूल कितने टाइप से बताऊंगा आपको, केवल और केवल 7 टाइप से बता दूंगा, और इस 7 टाइप ही आपको ध्यान रख लेना। तो किस किस तरह से आएंगे, और बहुत ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करूँगा बेटे आपसे, बहुत आसान तरीके से, ताकि तुम बहुत ईजी के साथ समझ जाओ, मतलब बिल्कुल ईजिली भाषा में। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पहले बेटे कभी भी ना पढ़े हों, या पढ़ने के बाद हम बिल्कुल भूल गए हों, या चैप्टर ही पहली बार सुन रहे हों, तो समझ लेना बिल्कुल डायरेक्शन में आएगा आपकी एकदम, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कह रहा हूँ, देखो आपसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। अब दूसरी शर्त क्या ध्यान रखनी है आपको, देखो अगर सेंटेंस के अंदर ये क्या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के कर्ता दिए होंगे, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का क्या होगा, हमारे पास नाउन दिया होगा, तो ये भी क्या होना है, चेंज होना। तो कितनी चीज़ें बता दी मैंने चेंज करने के लिए, बताओ 3 चीज़ें। पहली बात देखो, ध्यान रखो कौन सी चीज़ चेंज करोगे आप बेटे, देखो सबसे पहले तो सेड सेड टू को चेंज करना है। दूसरी शर्त क्या है मेरी, बताओ इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई हम कंजक्शन लेकर आएंगे तो 2 चीज़ चेंज होगी। तीसरी चीज़, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या दिया हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के कर्ता दिए हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, प्रोनाउन है ना, तो समझ लेना क्या करना है, इनको हमें चेंज कर देना है। 3 बातें क्लियर हो गई। अब फोर्थ पॉइंट वाली बात जो आपको चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर कोई टेंस के हिसाब से, जो भी टेंस दिया होगा तो टेंस का हमें क्या कर देना है, परिवर्तन कर देना है। फोर्थ चीज़ पे क्या बदलना है, टेंस बदलना है। अब लास्ट की चीज़ और नंबर 5 की चीज़ जो मैंने आपसे बताई थी, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो नियर, NEAR, मतलब नियर जो नज़दीकी दर्शाएंगे, तो नज़दीकी को हमें कहाँ बदल देना है, फार, दूर में बदल देना है। जैसे मैं आपसे शब्द कहूँ हियर, HERE, हियर, तो हियर को मैं किस में बदल देना है बेटे, मुझे देखना, देयर। हियर का हमें किसे बदल देना है, देयर का बदल देना है। जैसे दिस का हमें किसे बदल देना है बेटे, दैट में बदल देना है, ये चीज़, ठीक है ना। बाकी और मैं थोड़ा जब रिकॉर्डिंग आपके पास सेंड करूँगा बेटे, शायद लास्ट टाइम वाली नहीं की मैंने, शायद मेरे से ध्यान रखा बेटे, तो ये वाली रिकॉर्डिंग आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटे, नहीं तो मैं आपको कहीं ना कहीं से बना करके भेज दूँगा बेटे, लिख करके एकदम, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ गए थे ना मेरी बात। देखो अब मैं कहाँ बताना चाह रहा था आपसे बात को, यही ध्यान रखना बेटे आपको, जहाँ पर नए टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद आप हल्का सा ध्यान देंगे बेटे, देखो हल्का सा ये चीज़ का ध्यान रखना बेटे आप, कि जो अब हम समझेंगे एकदम। इसके बाद ये पहली चीज़ हमने देखो, पहली सीढ़ी हमने समझ ली है कि किस किस तरह से हमने बदलना है। लेकिन इसके अलावा बेटे जो दूसरी चीज़ जब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर प्रोनाउन का जो चेंज होता, ये थोड़ा हल्का सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बहुत हल्का सा लगेगा, लेकिन अगर आपने इन बातों को अपने ऊपर लेकर के समझे तो जल्दी समझ जाओगे। वैसे आसान लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो भी समझ जाओगे। और एक ही टेंस वाला चक्कर बहुत ईजी है, तो दोनों में से एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश बेटे अभी करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेटे प्रोनाउन का चेंज। तो इस तरह हेडिंग बना लेंगे बेटे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ऐसे बनाओ। यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटे एकदम। अब यहाँ से समझने की तुम कोशिश करना ठीक से एकदम, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जब तक मैंने बताई थी, लेकिन अब जो मेन क्लास अब शुरू होने वाली हमारी, यहाँ से शुरू होगी बेटे, ये ध्यान रखना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपसे, हेडिंग क्या बनाएंगे, चेंज, CHANG, चेंज ऑफ प्रोनाउन, PRONOUN, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन के चेंज में किस किस मिलाएंगे, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन जो होगा हमारे पास और सेकंड पर्सन जो होगा, केवल उन्हीं को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। और वो भी चेंज कौन से होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटे आपसे, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे उन्हीं को चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होंगे उनको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान देंगे सर, ठीक है ना। चलिएगा, तो हेडिंग बना लो बेटे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, NOUN, प्रोनाउन। अब देखिए किस तरह से चेंज ऑफ प्रोनाउन होएगा हमारे पास। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये इन्वर्टेड कॉमा है भैया, ऐसे करके ये लिख दिया मैंने, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सबसे पहले तो बेटे आप 3 चीज़ लेकर के चलो, 4th 5 चीज़ हम बाद में देखी जाएगी, फिलहाल के लिए 3 चीज़ ले लीजिए आप। क्या लिख रखा मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, आई, माई एंड मी, मैंने 3 शब्द लिखे आपके लिए, ठीक है ना। वैसे मैं इसके लिए आपके लिए माई सेल्फ, माइन, ये भी शब्द दे सकता था, लेकिन ये आप समझ जाओगे क्योंकि टेबल आपके पास ऑलरेडी है बनी हुई, ठीक है ना। किसी न किसी चैप्टर में कराया होगा थोड़ा बहुत, यानी चाहे सब क्या बोलते हैं प्रोनाउन में कराया हो या कहीं भी मैंने कराया जरूर होगा, है ना, पर्सनल प्रोनाउन में। अब देखिएगा इनको कहाँ से चेंज करना है आपको। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि ना चेंज कहाँ से करना है। ये शब्द हैं हमारे पास, समझ पा रहे बेटे सब, आई, माई और मी। इनको जब भी हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस में यहाँ
शुरू में देख लेंगे। क्या शुरू में हमें देखना है? देखो यहाँ कोई शब्द रखा हुआ SAID सैड, यह रखा हुआ सैड टू। तो सैड या सैड टू के ठीक पहले यहाँ जो शब्द होगा वही हमारे पास किसका काम करेगा? सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इन सबको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। A to S, A to S मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट दे रखा होगा उसी के अनुसार इनको हम क्या करते चले जाएंगे? चेंज करते चले जाएंगे। जिसकी समझ में भैया जो बात ना आए यहाँ तक मुझे बता देना एक बार, ठीक है ना? एकदम हैंड टू हैंड टोक देना बेटा आपको, यानी हैंड टू हैंड हमें रोक देना है, एकदम से बता देना कि यहाँ पे मेरी बात, ये वाली बात पकड़ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। आप जैसे कर देखो, समझना ध्यान से बेटा एकदम। देखो जैसे यहाँ पे आई लिखा है, अब सब्जेक्ट की जगह मान लीजिए सपोज करो मैंने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट की जगह लिखा था ही, या मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में लिखा मिल गया हमको शी। ठीक है, तो जैसे मैंने चेंज करने के लिए आऊँगा ऐसे करके यहाँ, ठीक है, तो ये आय का देखिएगा आप, आय किसके अनुसार चेंज करना है मुझे? ही के अकॉर्डिंग ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा? इसका ही बन जाएगा। सी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे भैया शी बन जाएगा। ऐसे ही मैंने देखा ही का, जैसे आई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? माय, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ बेटे, खुद जानते हो? हिज। शी की सेकंड फॉर्म होती है हर, ही का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हिम, और शी का थर्ड हो जाएगा हर। ऐसे करके बनने लेना, देखो ऐसे करके ही, हिज, हिम, शी, हर। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट हो जाता यू, ऐसे, तो यू को हम बदलते, देखो आप समझ गए, बताने की कोशिश करो बेटे आप खुद ही। यू, शाबाश, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा भैया, हो गया यू। ऐसे कैसे बेटे? देखो यहाँ पे क्या बना दिया हमने, देखो यू, ऐसे कैसे यू। ठीक है ना? अब हमारे पास आता है देखो सेकंड। अब देखो जैसे सी का सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर होती है, तो यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटे बताओ? योर। वेरी गुड बेटे, वेरी नाइस, योर, YOUR, योर। अब ये जो थर्ड किताब बनाएंगे इसकी, यानी यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आप समझते बेटे? यू, योर, यू। अब यहाँ अगर तुम इन्हें एक तरह से और समझ सकते हो भैया आप चाहो, जो पहली लाइन है बेटे ये देखो, ये सब्जेक्ट का काम करती है सेंटेंस में। देखो आवाज क्लियर है बेटे सब बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटे, देखिएगा सबसे पहले किसका ध्यान रखना बेटे? यहाँ पे हमें सब्जेक्ट, पहला जो होगा बेटे हमारे पास सब्जेक्ट काम करेगा। ये हमारे पास काम करता है पजेसिव का, और ये काम करता है ऑब्जेक्ट का, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब तुम समझ गए होंगे बहुत अच्छे से मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा था बेटे आपको। अब तुम खुद बताओ, अगर मान लीजिए यहाँ पर शुरू में बेटे आय रखा होता, शुरू में क्या रखा होता? आय सब्जेक्ट जगह, और यहाँ हमें आय को बदलना होता, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आय के अकॉर्डिंग। और आय जो होता है बेटे, आय का सब्जेक्ट कौन रखा जाएगा? यहाँ पे आय हो जाएगा। आय की सेकंड फॉर्म बताओ बेटे क्या लगाओगे आप? बताओ मी, सेकंड फॉर्म बेटे माय। माय, पजेसिव क्या हो जाएगा? माय। और आय का जो ऑब्जेक्ट बना होगा समझिए, शाबाश शाबाश। डाउट क्लियर है ना? अब अगर किसी की समझ में ये बात ना आ रही हो तो अब बात सोचो, क्या पता हमारे मन में एक डाउट और आ गया हो बेटे, कि सपोज करो अगर भैया किसी का नाम आ गया तो, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर नेम आ गया तो क्या करेंगे भैया हम? देखो जब भी नेम आएगा तो नेम देखो दो तरह से हो सकता है बेटे, तीसरा नाम नहीं होगा। दोनों बात कौन कौन सी? देखो या तो ही होगा नाम या शी होगा नाम, या तो यानी लड़के का नाम होगा या लड़की का नाम होगा भैया, है ना? अगर लड़के का नाम है तो आप किस में परिवर्तन करेंगे? ही में परिवर्तन करेंगे। अगर लड़की का नाम है तो किस में परिवर्तन करोगे आप? शी में परिवर्तन करोगे। नहीं, ही और शी, ही और शी, केवल दो बातों में परिवर्तन करेंगे, तीसरी बात में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ये बताओ डाउट क्लियर हो गया बेटे? यहाँ तक नहीं हो गया? टेबल समझ आ गई वाली पहले छोटी सी? मैं केवल उतना ही बताऊंगा बेटे आपसे Yes, sir. जितना चेंजेस आता है, क्योंकि चेंजेस से फालतू वाला अगर हम पढ़े जाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं बेटे। जितना एग्जाम आता है पहले उससे पकड़िए आप चीज़ों को ध्यान से, ठीक है ना? ये चीज़ है भैया। चलो आगे बढ़ जाऊँ बेटे अगर क्लियर होती है यहाँ तक। सभी लिख लेना भैया ध्यान से, है ना? कहीं पर कोई बात समझ ना आए तो बेफिक्र होकर पूछना है।
लिख लिया ना सबने? कोई डाउट हो तो बता दो भैया यहाँ तक एक बार। तो जो आपने पढ़ाया इसमें जो ये इन्वर्टेड जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आगे का चेंज होगा ना सर, वही है ना जो? हाँ सेम वही है सब कुछ नहीं। मतलब अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई सब्जेक्ट और भी रखा होगा ना तो बिल्कुल ऐसे चेंज करते जाना आपने, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। जरा सा ही परिवर्तन एक्स्ट्रा वाला नहीं करना है, केवल उनसे ही परिवर्तन करना है आपको, और कुछ नहीं, है ना। अब जो टेबल बनेगी ना इसी की बनेगी, इन्हीं की अभी मतलब ये जो मैं आपको लिखाऊंगा ना इससे सब देखो 1 2 और ये 3, अब 6 वर्ड और हैं ऐसे कैसी, बस उनको और ध्यान रखना आपको, और बाकी सब चेंज हो जाएगा। और जहाँ आपने प्रैक्टिस कर ली ना थोड़ी सी भी, तो आपकी ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, उंगलियों पर आ जाएंगी। आप ये ध्यान रखना, थोड़े से भी आप उंगलियों पर ले जाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, देखो, है ना। देखो पढ़ाने वाला और कोई बड़ी चीज़ नहीं होता भैया, उसने क्या कर रखा, बस अपने काम में प्रैक्टिस कर रखी है बस, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप तो मुझसे, जैसे मान लीजिए भैया पहली बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाली चीज़ें, लेकिन आपसे पहले हो सकता है मैंने 100 बार बता दी हुई चीज़ें बच्चों को, हो सकता है मैंने 150 बार, नहीं 150 बार, हो सकता है 1000 बार भी बता दूँ जब से मैं पढ़ाने को लग रहा हूँ लगातार। तो मेरी क्या होगी, चीज़ें याद हो गई हैं अब ऐसे कर करके, है नहीं। और आपने भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ देखो पढ़ाई वो चीज़ है कहीं ना कहीं, अगर हम पढ़ते हैं ठीक से तो हमने ना जो बुक्स वगैरह जिससे पढ़ रहे होंगे ना तो उसका पेज नंबर तक का याद हो जाएगा आपको कि वो पेज नंबर कौन सा है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है ना। इस तरह की चीज़ होती है देखो पढ़ाई का, है ना। चलेगा खैर अभी तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। स्टार्ट करें भैया आगे के लिए, देखो कर दें शुरू। नीता रावत, यस सर। ठीक है भैया। अब देखो जैसे है ना, ये देखो क्या होगा हमारे पास, इन्वर्टेड कोमा होगा मान लीजिए। तो अभी हमें पॉइंट नंबर इसी में आना है फिर से एक बार। अभी देखो जैसे इन्वर्टेड कोमा है हमारे पास, तो इन्वर्टेड कोमा में क्या क्या चीज़ें होंगी ये ध्यान रखना आपको, देखो बहुत ध्यान से। ये मैंने आई और माई तो लिख दिया था मैंने, अब देखिएगा यहाँ पे वी और आवर, और हमारे पास क्या होगा अस। इनको भी हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ जाता है। किस किस को बदलना होता है, देखो वी, आवर और अस। लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इनको भी, जो शुरू में हमारे पास क्या रखा होगा, साइड के ठीक पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखा होगा, नहीं यहाँ शुरू में सब्जेक्ट, और SAID साइड वाले शब्द के ठीक पहले, है ना, साइड वाले शब्द के ठीक पहले ऐसे रखा है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुरू में मान लीजिए अगर क्या दिया है यू, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, जैसे पहली चेंज हमने चेंज किया था अभी बिल्कुल, क्या होना चाहिए आप समझ सकते हो। शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, यू हो गया। अब देखो अवर है ना, तो बी का जैसे अवर होता है तो यू का सेकंड क्या होता है, योर। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। ऐसे देखो वी का अस होता है, लेकिन यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू, नहीं इसका ऑब्जेक्टिव केस यू। हाँ, अब बात क्लियर होगी। अगर मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास THEY दे रखा हो, THEY दे रखा हो है सब्जेक्ट, तो दे के अकॉर्डिंग आप चेंज करने की कोशिश करो, बताओ। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। अब बताओ भैया आगे आवर का, जैसे तो THEIR, गुड। देयर। हाँ, THEM हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और थोड़ी सी आपको छोटी सी जो बिल्कुल अलग से समझनी है यहाँ पे, देखो अब सपोज करो आप कह रहे होंगे कि अगर यहाँ पे किसी का नाम आ जाए, क्या आ जाए भैया यहाँ पे नाम, तो अगर मान लीजिए नाम आया है तो नाम किस में जाएगा, ही में आएगा या शी में आएगा, या देखो तो ही में हो सकता है, या क्या हो सकता है, सी में हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास आती हैं ही और सी, तो समझ लेना इन्हें किस में परिवर्तन कर देना हमें, ऐसे कैसी, ये क्या दे में बदल देना है इनको सबको। सेकंड फॉर्म को THEIR देर में कर देंगे, और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनका क्या बनेगा, देम बनेगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा बस एक चीज़ कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट वायदे पे क्या आ जाता है हमारे पास, ही, शी या किसी का नाम आ जाता है, तो ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम किस में परिवर्तन कर देंगे, ने दे
देयर और देम में हम परिवर्तन कर दें। नेम दे दे। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पे कोई नाम आ गया, मान लीजिए सपोज करिए, तो नाम कौन होगा, या तो ही का नाम होगा, यानी किसी लड़के का नाम होगा, या लड़की का नाम होगा, ठीक है ना भैया। या मान लीजिए नाम न दिया हो, ही दिया हो या शी दिया हो, तो इनमें से एक शब्द को हम उठा लेंगे ऐसे कर करके। तो इसके बाद हम इन्हें कहाँ जोड़ देंगे, आगे की तरफ ऐड कर देंगे एकदम, यानी दे, दियर और देम। बनाने यही वाले वर्ड से हम ऐसे कर करके। इसमें सर हिज नहीं आएगा सर, ही जैसे रहेगा हाँ, तो एज सब्जेक्ट, तो उसमें हिज नहीं आएगा सर। ना ना ना, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपसे क्यों नहीं आएगा। अब तुम देखो खुद क्वालिफाई करना ये वाली बात देखो। जैसे मैंने कहा वह कहता है कि हम कहीं जाएंगे, मतलब जैसे हम, पता उसने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए कोई घर पे पास मेरे पास कोई छोटा बच्चा आया, उसने कहा कि तुम्हें पता है आज तो हम घूमने जा रहे हैं, आज तो हम घूमने जा रहे हैं। तो हम क्यों कह रहा है बताओ बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका फैमिली भी कहीं ना कहीं, यानी उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे सारे कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये तो कहते हैं ना हम, है ना। देखो तो अब हाँ, अब मैं क्या कहूँगा बताओ, कि छोटे बच्चे ने मुझे आके बताया कि आज बे घूमने जा रहे हैं, है ना, वह नहीं जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो इसलिए दे बना देंगे हम ऐसे करके, ठीक है ना भैया। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी शर्त को देखते हुए देखो एक शब्द और बता दूँ आपसे, देखो जो थोड़ा सा भी यहाँ पे हल्का सा डाउट है तो एक शब्द और समझने की कोशिश करना भैया आप। चलिए ब्लैक से लिख देता हूँ। अगर यहाँ सपोज करो आई रखा हो सब्जेक्ट, और यहाँ ये वाला चीज़ रखी हो, ठीक है ना, तो अब खुद ही सोचने वाली बात है देखो, क्योंकि मैं हूँ अपने आप को मैं क्या कह सकता हूँ, जब फैमिली के साथ हूँ तो हम कह दूंगा मैं आपसे, है ना, कि मैं कहता हूँ कि हम जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो इस आय के अनुसार अंदर हम चेंज जब करेंगे ना, तो आय का आय ना रख करके प्लूरल में बात करेंगे, तो प्लूरल में कैसी बात हो जाएगी, ऐसे कैसी, नहीं आय का यहाँ करके क्या हो जाएगा, WE हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भैया, आवर हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ऐसे का ऐसे। इतना सा हमें परिवर्तन करना है, बाकी और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटे एक बार पहले। और तुम्हारा जो डाउट है ना सर ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना तब क्लियर होंगे बहुत अच्छे से। और अभी जहाँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, जहाँ मुझे डाउट होता था ना पढ़ते समय, मैं 100% मान के चलता हूँ कि अधिकतर वहीं पर डाउट होता है सबको, क्योंकि मेरे सोचने का नजरिया बिल्कुल एज ए स्टूडेंट होता है एकदम, कि कहाँ में धोखा लग सकता है। क्लियर है भैया सबके लिए यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है भैया, ठीक है बेटे। अब एक टेबल और बना लेते हैं बेटे, देखो आज के लिए एक टेबल और बनाइए बेटे, फिर यहाँ तक का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं तुम्हें कल से टेंस बता करके फिर हाथों हाथ ही नेक्स्ट क्लास की पूरी तैयार करा दूँगा बेटे। अब देखेंगे यहाँ पर बेटे, ये तो क्लियर कर लो ना बेटे, यहाँ तक लिख लिया हो सबने। जैसे कोई भी डाउट हो तो भैया एक्स्ट्रा भी पूछ लेना, आप बेफिक्र होगा, कोई दिक्कत मत लेना। देखो अब टेबल नंबर बना के लेकर चलते हैं हम थर्ड। टेबल नंबर थर्ड में क्या ध्यान रखना है आपको, देखो थर्ड टेबल नंबर में दिया होगा आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दिया होगा न्यू वर्ड्स जो दिए होंगे, देखो आप मैं बता देता हूँ आपसे। यू क्या दिया होगा भैया हमारे पास, यू। सेकंड वन क्या होगा, योर। यह हमारे पास क्या दिया होगा, यू। ऐसा मैंने कोशिश करो, यू योर यू, यू योर यू, ये दिए होंगे। तो अब जब भी कहीं तुम्हें यू योर और यू दिया हो तो समझ जाना सेंटेंस में यहाँ जो सब्जेक्ट की जगह यानी सैड रखा होगा कोई शब्द, SAD सैड, तो सैड के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा किसके अनुसार बदलेंगे ना हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। OBJ कर लीजिए यहाँ पे आप, ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ। तो जो भी ऑब्जेक्ट में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग अंदर हम चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम शब्द, जस्ट सपोज करो मैंने देखा यहाँ सैड के बाद क्या रखा है, मी रखा है। जैसे ही सैड टू मी ऐसे रखा हो मान लीजिए, ही सैड टू मी, इतना सेंटेंस आ गया मान लीजिए। तो अब यू रखा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो कैसे चेंज करना है देखो। अगर यू शुरू वाला है बेटे हमारे पास, भैया ये शुरू वाला यू ये वाला, तो इस मी का हम कर देंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव बना देंगे आई। अब जैसे यू का सेकंड योर है ना, तो अब बताओ जैसे यू का योर होता है तो आई का क्या होगा, माई। गुड बेटे बहुत बढ़िया। अब शाबाश यानी मी।
आई, माई और मी, आई, माई और मी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटे, एक और ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया बेटे हमारे पास, मान लीजिए हिम, HIM, हिम आया। तो हिम को कैसे चेंज करोगे बेटे आप बताओ? हिम को क्या लेंगे बेटे हम सबसे पहले? ही हो जाएगा, है ना, ही हो जाएगा, शाबाश। और ही की सेकंड फॉर्म क्या बनाएंगे आप? हिम। हिम। और नहीं सुनो बेटे, हिज, हिज सिस्टम रहेगा में ये रख ले। हिम। और आवाज़ क्लियर है ना बेटे? एकदम बता देना चाहे तो। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना बेटे सबको? यस ठीक है। अब देखो बेटे, अब मैंने थर्ड एक और ऑप्शन उठाया बेटे यहाँ पे। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे शब्द आता है ऑब्जेक्ट की जगह हर, HER, हर आता है, तब हमने क्या ध्यान रखना बेटे आपको? अगर यहाँ पे क्या आ गया? हर। ठीक है। तो अब इस हर के अनुसार क्या बनाना पड़ेगा? देखो आपको, हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी, शी हो जाएगा, है ना, यहाँ होगा सी का हो जाएगा, और थर्ड इसका क्या होता है? हर, ऐसे। ठीक है ना। मी का आई, माई, मी, हिम का ही, हिज, हिम, हर का शी, हर, हर। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, देखो अगर यू रखा होता तो यू तो आप समझ ही होंगे, यू तो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जैसे उतर जाएगा। यू का यू सब्जेक्ट होगा, यू की सेकंड फॉर्म क्या होगा बेटे? योर हो जाएगी, और थर्ड क्या हो जाएगा इसका? यू हो जाएगा। ठीक है ना। बस इस तरह से आप बदलते ही जाओगे, देखो, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट किसी वजह से US अस आ जाए, US अस, ये लिखा मैंने, मान लीजिए अस, है ना। तो अब इसको कैसे परिवर्तन करेंगे हम? देखो ऐसे करके चेंज करना है, देखो वी हो जाएगा। जी जी जी। समझ गए ना बेटे? अस का क्या बनाएंगे आप? वी, और सेकंड फॉर्म क्या लेंगे बताओ? कोई और आवर, और थर्ड क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? ठीक है, समझ गए ना? अपना माइक लीजिए। लिखा बेटे यहाँ तक? तो चलिएगा, एक और बात मैं आपसे बताऊं बेटे, अगर किसी वजह से मुझे बेटे यहाँ पर नेम आ जाए, क्या आ जाए बेटे यहाँ पे? नेम। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आपका नेम दिया हो, इफ़ नेम इज़ गिवन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दिस सिचुएशन क्या करेंगे बताओ? व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा हमें बताओ? हमें करना होगा बेटे, देखो नेम की पहले पहचान करिए आप। नेम क्या होगा बेटे? या तो ही होगा, या बेटे किसके लिए होगा? शी के लिए होगा। मीन्स या तो लड़का जैसा नाम होगा या बेटे लड़की जैसा नाम होगा। तो अब अगर नेम बेटे, हाँ बेटे हाँ, अगर लड़का आपके पास लड़के जैसा नाम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जगह ही, हिज और हिम में परिवर्तन करेंगे। अगर नेम बेटे कैसा हो? शी, यानी लड़की जैसा हो, तो आप यहाँ से ले लीजिए, देखो आप बात को, शी, हर, हर, और बेटे ये वाला टेबल भी हमारा हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है ना। पहले यहाँ तक देख लीजिए आप एक बार बेटे। कर लेना बेटे सबने यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ बेटे, आज हमने जितनी बात क्लियर की है, इसमें से ये बताओ कहीं भी कोई बात बेटे जरा सी भी डाउट भरी आपको लग रही है तो आप एक बार बेटे मुझसे डिस्कस कर सकते हो बेफिक्र बेटे। कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो जरा सा भी तो बेटे बेफिक्र होकर आप पूछ लेना एक बार अभी। क्योंकि बेटे कुछ डाउट ये जैसे होंगे ना कि हिम कैसे बदलेगा, यू कैसे बदलेगा, ऐसे कर करके, तो इसका ध्यान क्या रखना पड़ेगा बेटे आपको। ये थोड़े से जब सेंटेंस वगैरह बनाओगे ना तब क्लियर होगा।
और सेंटेंस कब बना पाओगे? केवल एक टेबल और बनवाऊंगा आपसे केवल मैं, थोड़ी टेंस वाली टेबल थोड़ी बड़ी सी है, उसे बनाने के बाद आप डायरेक्ट सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, बिल्कुल कल से ही एकदम नेक्स्ट क्लास से एकदम बनाना शुरू कर दोगे सारे सेंटेंस आप। और डायरेक्ट मैं मानता हूँ बेटे आप किसी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे तो उसमें आप गलत नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात एक और बेटे, आप अब के बाद जब आप एक बार पढ़ लोगे ना टॉपिक, देखो आपने देखा भी होगा जो टॉपिक आपने मुझसे क्लियर कर लिया बेटे, तो शायद ही आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़ रही होगी बेटे कहीं ना कहीं, वो अलग बात है बेटे। देखो रिवाइज तो हम करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझने की फिर से जरूरत मुश्किल से ही पड़ती होगी बेटे एकदम, है ना। बाकी अगर फिर भी ज़रूरत लगती है तो बेटे आपने पूछ लेना है विदाउट हेजिटेशन, ठीक है नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बेटे पूछ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये मानना है बेटे जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी बेटे पूरे मन से करो और इस तरह से करो कि आपको वो चीज़ दोबारा से परेशानी ना क्रिएट कर दे, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन का जो टॉपिक जो भी है मैंने पर क्लियर कर रखा है, तो उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटे बच के नहीं जाना चाहिए, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 10 नंबर में है ना, वो हमसे क्लियर होना चाहिए। और साथ साथ में मायने रखता है बेटे टाइम, कि हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना बेटे। चलिए बताओ बेटे यहाँ तक और कोई डाउट लग रहा है बेटे कहीं से कहीं तक भी?